कृष्णा मित्रों, आज हम जिस ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक है। श्रीमद् भागवत गीता। किसी भी महान ग्रंथ के दो पक्ष होते हैं, बहिरंग अर्थात जो बाहर से दिखाई देता है, और अंतरंग अर्थात जो भीतर उतरने पर अनुभव होता है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के बहिरंग पक्ष की कुछ अद्भुत विशेषताओं पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, भगवत गीता कोई स्वतंत्र आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विश्व के सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत का अभिन्न अंश है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ एक अत्यंत गूढ़ और अद्भुत तथ्य सामने आता है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के पर्वों का नामांकन भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य जैसे पात्रों के नाम पर किया, लेकिन ना तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर और ना ही किसी पांडव के नाम पर किसी पर्व का नाम रखा। कारण अत्यंत अर्थपूर्ण है। महर्षि वेदव्यास जी की दृष्टि में जिसके नाम पर पर्व होता है वही पात्र उस पर्व में युद्ध के दौरान मारा जाता है, और हम सभी जानते हैं पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में कभी मारे नहीं गए। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इसका प्रारंभ बड़ा ही विचित्र है। भगवत गीता की शुरुआत होती है कौरव पक्ष के धृतराष्ट्र से और समापन भी कौरव पक्ष के संजय से ही होता है। ना प्रारंभ पांडवों से ना समापन पांडवों से। यह अपने आप में एक अनोखी संरचना है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और ठीक उसी प्रकार भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। यह केवल संयोग नहीं, यह संकेत है कि गीता पूरे महाभारत का सार है। विश्व में अनेक आध्यात्मिक उपदेश प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से लगभग सभी शांत आश्रमों, वन, कुटियों और एकांत स्थलों में दिए गए, परंतु भगवत गीता का ज्ञान कोलाहल से भरे युद्ध क्षेत्र में दिया गया। तीरों की गूंज, शंखनाद, रथों की गर्जना और उसी बीच जीवन का सबसे गहन दर्शन। भगवत गीता को छोड़कर विश्व में कहीं भी आध्यात्मिक ज्ञान रथ पर बैठकर नहीं दिया गया। यह भी एक विलक्षण तथ्य है कि भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ने सुनी और कौरव पक्ष में केवल संजय ने, वह भी महर्षि वेदव्यास जी से प्राप्त दिव्य दृष्टि के कारण। विश्व में भगवत गीता को छोड़कर कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ किसी नेत्रहीन प्रश्नकर्ता से प्रारंभ नहीं होता। गीता का पहला श्लोक एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होता है। सामान्यतः आध्यात्मिक संवाद गुरु और शिष्य के बीच होता है, परंतु भगवत गीता में संवाद है एक महारथी अर्जुन और उसके सारथी श्री कृष्ण के बीच। यह अपने आप में अहंकार के विसर्जन का प्रतीक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भगवत गीता का स्मरण करते ही हमारे मानस पटल पर एक विशिष्ट छवि उभर आती है, युद्ध क्षेत्र में रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। ऐसी स्पष्ट छवि किसी अन्य ग्रंथ के साथ नहीं बनती। दार्शनिकों, विचारकों और विद्वानों द्वारा विश्व में सर्वाधिक अध्ययन और भाष्य किया गया ग्रंथ आज भी श्रीमद् भागवत गीता ही है। भगवत गीता में कुल 4 पात्रों के मध्य संवाद है, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, और उसी के भीतर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और अंत में एक अत्यंत गूढ़ तथ्य, चारों पात्रों में से 3 के नाम के साथ उवाच लिखा गया है। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया। वहां लिखा है भगवान उवाच, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी की दृष्टि में धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन इस विश्व रंगमंच के पात्र हैं, अभिनेता, और श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के सूत्रधार, निर्देशक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के गहराई में उतरने के लिए इसे केवल पढ़ना ही नहीं, निरंतर अध्ययन और चिंतन आवश्यक है। जैसे जैसे आप गीता से जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अंतर्दृष्टि स्वयं खुलने लगेगी, और एक दिन आप पाएंगे कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रही, वह आपका मार्गदर्शक, आपका सारथी और आपका सहारा बन चुकी है। जय श्री कृष्ण।